और अब लोग करते हैं सियासत से जुड़े शब्द बांट का। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे देश की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने लिखा कि देश के युवा, छात्र, जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इसे लेकर अब बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सली हो गए हैं। राहुल देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। कांग्रेस का इतिहास बांटो और राज करो का है। नेहरू जी ने भी देश का बंटवारा किया था। गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि थाने से लेकर ब्लॉक तक घूस दिए बिना कोई काम नहीं हो रहा। इस बार बिहार की जनता बदलाव को लेकर वोट करेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? आने वाले चुनाव में सरकार को बदलना है ना? आप लोग सब लोग तैयार है ना? थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? बिना कोई घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए हैं एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए। तो लालटेन खिलेगा ना फिर से? इस बार बेगूसराय का 7 सीट महागठबंधन जीतेगा। जिताना है कि नहीं जिताना है? सरकार बनाना है ना? देखो, केवल ही नहीं बनना, सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान मोकामा में तेजस्वी यादव ने पेन बांटे, जिस पर जेडीयू ने आपत्ति जताई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी को पहले पेन का इस्तेमाल करके खुद पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी। आरजेडी ने अपने समय में बिहार में चरवाहा स्कूल बनाया। कलम बांटने का की बात अगर कर रहे हैं तो गुनाहगार कौन है? गुनाहगार को सामने लाइए, जिसने बिहार में चरवाहा विद्यालय बनाया। और माननीय नीतीश कुमार जी समाज के सारे तबकों को, युवाओं को रोजगार के लिए सहायता राशि दे रहे हैं। बिना जमीन लिखे हुए रोजगार दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी विकास के वह मानक हैं कि आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, हालात तो आपने इस कदर बदतर कर दिया था कि 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाया जाता था। आज 5 रुपया महीना में नीतीश कुमार जी पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। कलम बांटना आपके द्वारा यह राजनीति में एक सामाजिक गुनाह है। जिस कलम का इस्तेमाल करके आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता विकसित करना चाहिए था, उस समय तो आपने कलम को धत्ता बता दिया। इसलिए कलम फेक है, कलम पकड़ने वाले नहीं। अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर के राहुल, तेजस्वी और लालू को घेरा तो कांग्रेस ने भी होम मिनिस्टर पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि जब 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है तो फिर घुसपैठिए आए कैसे? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद घुसपैठियों पर चर्चा करनी चाहिए। देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि 11 साल से उनकी सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं पाई।
अगली बार घुसपैठिया शब्द बोलने से पहले अमित शाह को पहले अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए और फिर घुसपैठियों पर चर्चा करनी चाहिए। 11 साल का अपना सर्टिफिकेट खुद ही को बांटे फिर रहे हैं कि साहब मैं फेल हो गया, हमारी सरकार फेल हो गई, देखिए घुसपैठिए घुसा कर क्या रहे थे आप? अपने आप को चाणक्य मानते हैं। ये सस्ता चाणक्य गृह मंत्री बन के बैठा है देश का और कह रहे घुसपैठिए आ गए।